नींद का कॉन्सेप्ट क्या है कि नींद अगर आपने आपने ये कवर करने की कोशिश की कि आपने रात में नींद नहीं ली है, दिन में नींद लेनी है, तो अगर रात में नींद आपने ली है 2 घंटे, तो दिन में उस 2 घंटों को कवर करने के लिए 4 घंटे नींद लेनी पड़ेगी। ये बॉडी जो है वो जब तक इसके न्यूट्रिशन पे काम नहीं होगा तब तक हेयर आपका वापस नहीं आने वाला है। आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो 100% हेयर फॉल और होगा। जितना भी आप पेन किलर यूज़ करते हैं, जितना भी एलोपैथिक मेडिसिन का पेन किलर यूज़ करते हैं, उतना आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ते जाता है। ड्राइनेस बढ़ने के साथ साथ में आपके किडनी को इफेक्ट करता है। हाँ, बाल ना झड़ें उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना आहार, मैंने 3 चीज़ बताई कि त्रिस्तंभ जो होते हैं, आपका त्रिउप स्तंभ है ये, आहार, निद्रा और आनंद। तो इन तीनों का आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से इनको ध्यान में रखना है आपको। आपका लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली आज का लाइफस्टाइल क्या हो गया, आज का लाइफस्टाइल ये हो गया है कि लोगों को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करना है, 3 बजे सो जाना है, सुबह 11 बजे उठना है, जिम जाना है, जिम से लौट के आना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर 3:30-4 बजे के आसपास लंच करना है, फिर उसके बाद डिनर का कुछ टाइम नहीं है उनके पास, फिर जॉब पे चले जाएंगे। तो ये जो आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को जो डिस्टर्ब किया है, उसकी वजह से बॉडी का न्यूट्रिशन डिस्टर्ब हो गया और उसी की वजह से आपका बाल झड़ना शुरू हो गए। जैसे कि आप अगर बरसात है, पेड़ में पानी डाल दोगे तो पेड़ ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा उसी ज़्यादा पानी से। और अगर प्रॉपर पानी नहीं डालोगे तब भी वो जल जाएगा, तब भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसको फूड देना है, पर्टिकुलर टाइम पर ही नींद देना है। नींद का कॉन्सेप्ट क्या है कि नींद अगर आपने ये कवर करने की कोशिश की कि आपने रात में नींद नहीं ली है, दिन में नींद लेनी है, तो अगर रात में नींद आपने ली है 2 घंटे, तो दिन में उस 2 घंटों को कवर करने के लिए 4 घंटे नींद लेनी पड़ेगी। एल्कोहल और स्मोकिंग जब आप यूज़ करते हैं तो क्या करता है, ये वात पित्त को बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब करता है। तो ये टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। जब आप स्मोकिंग या आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो 100% हेयर फॉल और होगा और बढ़ जाएगा। अगर आपको वो सिस्टम ही डिस्टर्ब है, जैसे कि होता है कुछ लोगों का स्मोकिंग की वजह से किडनी ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है और कुछ लोग का हेयर फॉल ही केवल होता है। तो है तो एक चैनल इनका, लेकिन ये क्या करते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों क्या करते हैं, वात पित्त को बहुत तेज डिस्टर्ब करते हैं, एसिडिटी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल आ जाता है। आयुर्वेदिक वात पित्त कफ को अगर आपको समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जो बॉडी में फंक्शनल एंटिटी है वो वायु है, जो मेटाबॉलिक है वो पित्त है, और जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आती है वो कफ की वजह से आती है। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कफ की वजह से है। तो अगर आपको फंक्शनली कुछ कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है तो क्या है, पित्त की वात की वजह से है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ रही है तो कफ की वजह से है, मेटाबॉलिक है तो पित्त की वजह से है। लेकिन किसी भी बीमारी में केवल एक दोष काम नहीं करता, वो समग्र रूप से तीनों दोष एक साथ काम करते हैं। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर का डायग्नोसिस ही आपको बता पाएगा कि आपके बॉडी में कौन सा प्रधान है और कौन सा निम्न है। डायग्नोसिस फिर से वही बात आती है कि पेशेंट का अष्टविध परीक्षा करते हैं, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा करते हैं और उसका प्रश्न परीक्षा करते हैं। तो 3 तरीके से हम पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं। पेशेंट, हाँ, एक्यूरेसी, मशीन से एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मशीन अगर आपकी एक्यूरेसी 99% देती है तो 99.1% आपका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी एक्यूरेसी दे सकता है। देखिए, बॉडी आप ऐसा समझो कि सबके लिए है, जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, ये बॉडी जो है वो जब तक इसके न्यूट्रिशन पे काम नहीं होगा तब तक हेयर आपका वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पे जो सिस्टम काम करेगा वही हेयर वापस ला सकता है।
मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनका अपना प्लान हो सकता है, उस प्लान के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो लोग किस प्लान पे काम कर रहे हैं, किस प्लान पे वो इतना 100% रिजल्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं। लेकिन सबका अपना अपना होता है, लेकिन जो बंदा न्यूट्रिशन पे काम नहीं करेगा वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे सकता। देखिए शैम्पू क्या करता है, शैम्पू वहाँ की गंदगी को साफ़ करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि बॉडी में क्या, बॉडी में हरदम सिक्रेशंस होते रहते हैं, जैसे कि हम बॉडी में साबुन लगाते हैं या फिर बॉडी को साफ़ करते हैं हर दिन, तो शैम्पू भी काम क्या करता है कि वहाँ पर वहाँ के सिक्रेशंस को, दिन भर के सिक्रेशंस को साफ़ करने के लिए। लेकिन अगर शैम्पू ज़्यादा केमिकल वाला बना दिया जाए, ज़्यादा हार्ड बना दिया जाए, तो क्या करेगा वो वहाँ पर ड्राइनेस ले आएगा। जब ड्राइनेस लाएगा तो वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रह जाएगा, जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रह जाएगा तो आपके हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो शैम्पू का बहुत ही ध्यान दे करके डॉक्टर्स की सलाह के बाद उसका यूज़ करना है और कोशिश करना है कि आपको वही शैम्पू यूज़ करें जो आपको सूट करता है। तो ये पेन मैनेजमेंट क्या है, पेन मीन्स बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो तो उसके लिए क्या है, पेन किलर यूज़ करते हैं एलोपैथ में इन जनरल। और पेन किलर क्या है, पेन किलर डायरेक्ट आपका किडनी ख़राब करता है, जो कि सबको पता है। आजकल हर दूसरा बंदा पेन से जूझ रहा है, नी जॉइंट पेन हो गया, एंकल जॉइंट पेन हो गया, सिर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, शरीर का दर्द हो गया, कोई भी दर्द हुआ तुरंत उन्होंने पैरासीटामोल लिया या ब्रूफेन लिया या फिर कोई भी निमेसुलाइड लिया, कोई भी पेन किलर लिया और तुरंत खा लिया और पेन रिलीफ हो गया। इससे क्या होता है, इससे जितना भी आप पेन किलर यूज़ करते हैं, जितना भी एलोपैथिक मेडिसिन का पेन किलर यूज़ करते हैं, उतना आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ते जाता है। ड्राइनेस बढ़ने के साथ साथ में आपके किडनी को इफेक्ट करता है, आपको पता नहीं चलता और आपका किडनी ख़राब हो जाता है। अभी किडनी की नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं किडनी के इंडिया में, यूपी में भी। तो हमने यहाँ पर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी से हम रिजल्ट देते हैं। और किसी भी प्रकार का बॉडी पेन हो आपको, किसी भी प्रकार का, मीन्स आपको सिर का दर्द है, आपको सर्वाइकल पेन है, आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपका लंबर पेन है, सियाटिका है, आपको डिस्क बल्ज है, या फिर कोई चोट लगने से पेन हो गया है, आपका नी जॉइंट पेन है, आपका आरे का पेन है, गाउट का पेन है, या फिर आप कोई किसी प्रकार का पेन लीजिए, स्पोर्ट्स इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा आयुर्वेद का, आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी का और आयुर्वेदिक मेडिसिन का। इन सब में हम लोग 60 to 90% तक रिजल्ट दे रहे हैं विदाउट एनी पेन किलर, और डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन और पेशेंट की एज पे। पंचकर्मा थेरेपी जो है ये आपका ऑयल के थ्रू, मेनली इसका ऑयल का यूज़ होता है। इसमें कई सारी थेरेपी आती हैं। बस्ती ट्रीटमेंट आता है, बस्ती ट्रीटमेंट निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती है। फिर आपका अभ्यंगम आता है, पोटली मसाज आता है, ग्रीवा बस्ती है, जानु बस्ती है, शिरोधारा है, बहुत सारे थेरेपीज़ हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की डायग्नोसिस और पेशेंट की डिजीज़ पे कि कौन सी थेरेपी हमको कहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे कि आपका पेन मैनेजमेंट के लिए लीजिए तो बस्ती हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनल रूट से दवा देते हैं। इनेमा जैसा होता है, एलोपैथ में इनेमा जैसे आपने सुना हो तो उसके जैसा होता है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो आयुर्वेदिक होती है, आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं, और आयुर्वेदिक ऑयल और आयुर्वेदिक काढ़े इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग बस्ती यूज़ करते हैं। तो नीरू बस्ती हमारी 4-5 प्रकार की होती है। फिर अनुवासन बस्ती में ऑयल कई सारे डिफरेंस होते हैं। फिर मेडिसिन होती है। तो हम लोग विदाउट एनी पेन किलर हम लोग पेन में रिलीफ देते हैं और सक्सेसफुली ट्रीटमेंट देते हैं। कितना समय लगता है इसमें? अगर आपको पेन है तो अगर डायग्नोसिस प्रॉपर बन गई है और पेशेंट की, तो हमारे यहाँ तो विदिन 24 आवर रिजल्ट मिल जाता है। एक सेशन के बाद भी लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। एक सेशन होता है 2 से ढाई घंटे का सेशन होता है, उसके बाद लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। फिजियोथेरेपी जो है वो आयुर्वेद से ही निकला है। आयुर्वेदिक अलग है, फिजियोथेरेपी अलग। देखिए फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक पंचकर्मा में डिफरेंस आप जान लीजिए।
फिजियोथेरेपी नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी करा रहे थे। और फिजियोथेरेपी के क्या होता है, फिजियोथेरेपी में आपका ड्राइनेस बढ़ते जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है और अचानक आपके कमर में दर्द हुआ और कमर में दर्द होने की वजह से आप बैठ गए, बैठने की वजह डॉक्टर ने बोला एमआरआई करा लिया, एमआरआई कराई आपने, स्लिप डिस्क निकल गया, ईयर नर्व कंप्रेशन निकल गया, तो ये क्यों हुआ? इसका केवल एक ही रीज़न है कि आपका जो स्पाइन है, स्पाइन में क्या आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। अचानक से आपको कमर में दर्द हुआ और आप लेट गए, फिर एमआरआई कराई तो आपको डिस्क बल्ज मिल गया L4 L5 पे। तो ये जो L4 L5 पे डिस्क बल्ज मिल गया, तो ये क्यों हो गया? इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ हो गई, कम हो गई फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसका न्यूट्रिशन कम हुआ, इसका ऑयलिंग कम हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम तो बाहरी कर रहे हैं, अंदर कुछ कर नहीं रहे, मेडिसिन जा रही है और बाकी पंचकर्म थेरेपी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन 24 घंटे चल रहा है। तो इसकी जब तक न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा, तब तक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको पेन में रिलीफ नहीं होगा, चाहे वह कितनी दवा खा लो। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि आयुर्वेदिक स्लो काम करता है। हम लोग मैं स्पेशली सोरियासिस भी काम करता हूँ, तो सोरियासिस के ऐसे केसेस हमने विदिन 7 to 10 डेज़ कवर किए हैं, जितना कि आपका स्टेरॉइड रिलीफ देता है और विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आयुर्वेदिक स्लो काम करता है, बस आयुर्वेदिक में डायग्नोसिस बनाने की बात होती है। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर मेडिसिन मिल गई है तो विदिन 2 आवर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें पेन में भी मिल जाएगा और आपकी कोई भी डिजीज़ है उसमें आपको विदिन 2 आवर मिल जाएगा। और अगर हम क्विक रिलीफ की बात करें तो एक एक्सीडेंटल केस है जिसमें आपको एलोपैथिक में जाना ही चाहिए सबसे पहले। लेकिन अगर आपको अदर कोई बीमारी है, एक्सीडेंटल नहीं है, आपकी बीमारी पुरानी चली आ रही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आयुर्वेदिक में जाएं। और आयुर्वेदिक में फ़ायदा क्या होगा, आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं पकड़ेगी। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट आपको समझना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई आज थोड़ा काम कर लो ताकि कल अच्छा हो जाए, तो आज आपने कष्ट सहा ना, तभी कल आपका अच्छा हुआ। तो वैसे ही आयुर्वेदिक है। अगर आप आज आपने आपको फीवर हुआ, फीवर की दवा आपने आयुर्वेदिक करी, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीज़ेस आपकी कम हो जाएंगी, आपका लाइफ जो है ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा, आपको ओल्ड एज डिजीज़ेस नहीं होंगी। अभी देखिए, आपको 30 की एज में आपको बीपी, शुगर ये बहुत मिल रहा है 30 की एज में, जबकि ये डिजीज़ क्या है 60 की एज के डिजीज़ हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने मैक्सिमम जहाँ पर हम लोग को मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ पर हमने एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करी। जैसे फीवर है, फीवर आया तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर दी, या फिर बच्चों में कोल्ड हुआ तो तुरंत एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, बच्चों में कुछ भी खांसी हुई तुरंत एलोपैथिक दवा एंटीबायोटिक यूज़ कर ली। तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन बढ़ने लगता है, ड्राइनेस बढ़ने लगती है, और वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होने की वजह से आपको 30 की एज में बीपी, डायबिटीज़ ये सब देखने को मिल रहे हैं।